आज विश्व में होती है, इंद्र सभा में भी तो आपके ज्ञान की अर्चा होती है। राजाओं साधन वैभव भी पाकर तुमने ठुकराया, तीन लोक में पूज्य मुनि पद गुरु आपने अपनाया। ऐसे ज्ञानी गुरुदेव का हमको मिला सहारा है, विद्यासागर गुरु आपको शत शत नमन हमारा है। विद्यासागर गुरु आपको शत शत नमन हमारा है। जय बोलो देवाधिदेव एक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरु मारिका सुपार्श्वमती माता जी की, परम पूज्य चर्या शिरोमणि आगम रक्षिका प्रशांत मना गुरु मारिका प्रशांतमती माता जी की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बहुत पुण्य का उदय कहा जाए, क्योंकि हमारे आचार्य ने कहा है पुण्य फला अरिहंता। पुण्य का फल होता है अरिहंत पद की प्राप्ति, लेकिन अरिहंत पद की प्राप्ति हो उसके पहले हम तो गुरुओं को दर्शन को बहुत पुण्य का उदय मानते हैं कि आज हमको कल शाम से जब से गुरु के दर्शन किए तब से मन में एक अलग ही विशुद्धि होती है, क्योंकि गुरु का सानिध्य बहुत पुण्य के संयोग से मिलता है। आप लोगों को जब भी इच्छा होती है गाड़ी में बैठे, प्लेन में बैठे और गुरु के दर्शन करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन हम लोग पैदल विहारी होते हैं। हमको गुरु के दर्शन बहुत पुण्य के उदय से बहुत नसीब से मिलते हैं। कहीं जाकर के कितने वर्षों के बाद में पूज्य गुरुदेव के दर्शन हमको मिले। जब पहली बार धन लक्ष्मी में हम गुरु से मिलन हुआ था, जब उनके दर्शन मिले थे, तब मन में एक अजीब सी विशुद्धि बढ़ी थी कि देखो आज आचार्य जी के दर्शन हमको नहीं मिले, लेकिन आचार्य जी की परछाई अजित सागर जी महाराज जी के दर्शन हमको मिल गए। बहुत एक खुशी अंदर से चल रही थी और मन में इच्छा थी कि जब तक गुरुदेव अहमदाबाद में रहेंगे तब तक समय समय पर हमें दर्शन प्राप्त होते रहेंगे। जब फर्स्ट बार दीक्षा का मुहूर्त निकलता है, प्रत्येक जीव को खुशी होती है ना कि हमारी दीक्षा का मुहूर्त, लेकिन खुशी के साथ में एक अंदर एक इच्छा थी कि अब गुरु के दर्शन की इच्छा पूरी नहीं होगी, क्योंकि दीक्षा के बाद में मर्यादा हो जाती है। तो सबसे पहले हमने किसी गुरु के पास आशीर्वाद लेने गए कि हमारी दीक्षा का मुहूर्त निकल गया, आंखों में आंसू आ गए। तो महाराज जी कहते क्यों, ऐसा क्यों? तो हमने कहा महाराज जी अब हम आपके दर्शन करने के लिए नहीं आ सकेंगे। जब भी इच्छा होती आचार्य जी के दर्शन करने की, नियम था कि 1 साल में एक बार तो आचार्य जी के दर्शन करना ही करना है। और इतना पुण्य माने कि हमने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी के कर कमलों से हमें ब्रह्मचर्य व्रत को प्रदान किया गया नेमावर में, और पूज्य गुरुदेव की दीक्षा भी नेमावर में हुई। हमने सबसे पहले सन 2001 में आचार्य श्री से ब्रह्मचर्य व्रत को लिया था और मुनिश्री की दीक्षा भी नेमावर में हुई। तो खुशी होती है कि चलो वही पवित्र भूमि जहाँ पे हमने व्रत लिया वहाँ पे गुरुदेव ने दीक्षा को अंगीकार किया। तो ये गुरु के दर्शन हमें बहुत पुण्य के उस संजोग से मिलते हैं। आज महाराज जी के दर्शन मिलते ऐसे लगता है कि बस गुरु के सामने बैठ करके उनकी दर्शन की मुख मुद्रा देखते रहे और अपने पुण्य को इकट्ठा करते रहे, अपनी विशुद्धि को बढ़ाते रहे। आप अहमदाबाद वासियों का इतना पुण्य है कि गुरुदेव हर कॉलोनी जा करके आपको जगाने आए और आपको दर्शन करने आए, क्योंकि श्रावक तो क्या होता है, प्रमादी होता है। कोई बात नहीं, हमारी कॉलोनी में आएंगे तब दर्शन कर लेंगे। कौन कौन गया जब तक गुरुदेव जब से अहमदाबाद में आए तब तक कौन रोज दर्शन करने गया गुरुदेव के? आप तो गाड़ी वाले हैं,
जा सकते हैं ना गुरु के दर्शन करने के लिए, लेकिन नहीं, हमारी कॉलोनी में आएंगे दर्शन कर लेंगे। मतलब इसका मतलब कि हमको हमारे पुण्य का विश्वास नहीं है, पुण्य का भरोसा नहीं है। बहुत समझो कि हम ये जो पैदल विहारी गुरुराज होते हैं उनके दर्शन करना, हमको ऐसे लगता है कि हम इतने अभागी कहें कि हमें गुरु का सानिध्य नहीं मिला। आचार्य जी की समाधि हो गई, पूज्य आर्य का सुपार्श्वमती माता जी की समाधि हो गई, आर्य का प्रशांतमती माता जी की समाधि हो गई। जब भी कुछ अवसर आता है तो गुरुओं की कमी खलती है। दीक्षा दिवस आता है, गुरु पूर्णिमा आती है, गुरु का आचार्य पदारोहण आता है, आचार्य दिवस आता है, तब होता है कि किसके दर्शन करें, किसके पाद प्रक्षालन करें, किसका अर्घ चढ़ाए, किसकी वंदना करें, किसकी स्तुति करें। तो हमेशा जीवन में गुरु का महत्व जानते हुए एक गुरु हमेशा जीवन में बनाना चाहिए, जिसके पास जा करके हम अपने हर चीज को, हर दुख सुख की बात गुरु के सामने कह सके। हम आज हमारे सामने गुरुदेव पूज्य मनीषी अजीत सागर जी महाराज विराजमान है। हम गुरुदेव के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव जब हम इस आर्य का पद को छोड़ करके जब भी हम मनुष्य भाव धारण करें और मुनि पद धारण करके और हमेशा गुरु के चरणों में बैठ करके गुरु की इतनी सही सेवा वैयावृत्ति करें कि हमें गुरु का सानिध्य प्राप्त हो, और इस भाव में नहीं तो आने वाले कई भवों में हमें गुरु का सानिध्य प्राप्त होता रहे। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ जय बोलो परम पूज्य मुनिश्री अमित सागर जी महाराज की। चलिए अब मैं